प्रिय छात्राओं, बीए द्वितीय वर्ष में पाठ्यक्रम में लगाई हुई द्वितीय प्रश्न पत्र में मनुस्मृति के बारे में आज मैं आपको बता रही हूँ। मनुस्मृति का द्वितीय अध्याय आपके सिलेबस में लगाया हुआ है। 1 से 150 श्लोक तक आपके पाठ्यक्रम में निहित है। सर्वप्रथम मनुस्मृति के श्लोकों या मनुस्मृति को पढ़ने से पहले मैं आपको स्मृति क्या है और स्मृतियों में मनुस्मृति का क्या स्थान है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि स्मृति क्या है। देखिए, धर्म तत्व के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए श्रुति ही सर्वोत्तम प्रामाणिक स्रोत हमारे भारतीय संस्कृति में बताए गए हैं। श्रुति से वेद का अर्थ लिया जाता है, अर्थात श्रुति का तात्पर्य वेद है। मनु का कथन इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्म शास्त्रम तु वही स्मृति ही, कि धर्म के संदर्भ में श्रुति के पश्चात स्मृति का विशिष्ट महत्व है। सामान्यतः स्मृति शब्द का प्रयोग श्रुति से विपर्यास प्रदर्शित करने के लिए किया गया है कि श्रुति और स्मृति में अंतर है। उसी अंतर को व्यक्त करने के लिए यहाँ सामान्य रूप से स्मृति शब्द का प्रयोग किया गया है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो श्रुति श्रवण, मनन और अध्यापन का विषय है, लेकिन स्मृति स्मरण का विषय है। ये अंतर है श्रुति और स्मृति में। श्रुति यानी कि वेद क्या है? श्रवण, मनन और अध्यापन का विषय है, लेकिन स्मृति स्मरण का विषय है तथा परंपरागत धार्मिक साहित्य है। स्मृति का अर्थ यह है कि जो याद किए जाने योग्य हो। इस प्रकार हम स्मृति का श्रुति अर्थात श्रवण के विषय से स्पष्ट रूप से भेद कर सकते हैं, कारण स्मृति सीधे स्मरण शक्ति पर प्रभाव डालती है। देखिए कितना गहन गूढ़ अर्थ है स्मृति का, कि स्मृति सीधे स्मरण शक्ति पर प्रभाव डालती है तथा इसके लिए किसी विशेष शिक्षा या साधन की आवश्यकता भी नहीं होती है। संकीर्ण अर्थात संकुचित अर्थ में अगर देखा जाए तो स्मृति और धर्मशास्त्र में कोई भेद नहीं है। तो वेद और धर्मशास्त्र को हम इस तरह से पृथक कर सकते हैं कि वेद तो वो मनन, अध्यापन, निधिध्यासन के विषय हैं, लेकिन स्मृति स्मरण का विषय है और इसके लिए किसी पृथक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। इसको पढ़कर समझकर भी स्मरण किया जा सकता है। स्मृति साहित्य में मनुस्मृति का क्या स्थान है वो मैं आपको बताती हूँ कि स्मृति ग्रंथों में मनुस्मृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यह सर्वप्रथम व सर्वोत्तम ग्रंथ है, यानी सर्वप्रथम स्मृति का नाम मनुस्मृति ही आता है और ये सर्वोत्तम ग्रंथ भी माना गया है। विभिन्न विद्वानों द्वारा इसका रचना काल 2री शताब्दी ईसा पूर्व स्वीकार किया गया है। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में सृष्टि रचना का वर्णन किया गया है। इसी अध्याय में सृष्टि के 4 युगों सत्ययुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग की कालावधि का निर्णय किया गया है। संपूर्ण सृष्टि में मानव को सर्वश्रेष्ठ जैविक रचना माना गया है। द्वितीय अध्याय में विविध संस्कारों का वर्णन किया गया है तथा अभिवादन पद्धति पर प्रकाश डाला गया है कि हमें अपने बड़ों से और छोटों का किस प्रकार अभिवादन करना चाहिए। माता को पिता की अपेक्षा श्रेष्ठ बतलाया गया है। विविध वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तृतीय अध्याय में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। चतुर्थ अध्याय में गृहस्थ आश्रम के विधि निषेध का रोचक वर्णन किया गया है कि गृहस्थ आश्रम में हमें क्या करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। पंचम अध्याय में मृत्यु, भक्ष्य, अभक्ष्य आदि का विचार किया गया है। छठे अध्याय में हम देखते हैं तो वानप्रस्थ आश्रम के कर्तव्यों का निर्देश किया गया है। सप्तम अध्याय में राजधर्म का विवेचन किया गया है। अष्टम अध्याय में सभा के नियमों का वर्णन किया गया है। न्यायालय के नियम को भी विस्तार पूर्वक बतलाया गया है, यानी कि प्राचीन समय में भी न्याय व्यवस्था अपने प्रकट रूप से विकसित रूप में विद्यमान थी। नवम अध्याय में स्त्री पुरुष के धर्म की चर्चा की गई है। दत्तक पुत्र आदि का विधान भी तर्क पूर्वक विवेचित हुआ है। दसम अध्याय में ब्राह्मणों के कार्य तथा क्षेत्र और बीज का वर्णन किया गया है। वर्ण संकर की निंदा की गई है।
11वें अध्याय में स्नातकों यानी कि अपने भी ग्रेजुएशन कर लेते हैं उनके बारे में बताया गया है कि 11वें अध्याय में स्नातकों के धर्म का यथाविधि उल्लेख किया गया है। 12वें अध्याय में सत्व, रज तथा तम नामक त्रिगुण का विवेचन किया गया है। इसी अध्याय में स्वर्ग, नरक तथा मोक्ष आत्मा के विषय में संक्षिप्त विचार भी किया गया है। यथार्थतः मनुस्मृति एक महान धर्म शास्त्रीय ग्रंथ है। इसी ग्रंथ में राजदंड, शिक्षा, गृहस्थ इत्यादि विषयों पर युक्त विचार हुआ है। याज्ञवल्क्य की स्मृति व अन्य ग्रंथों पर भी इस ग्रंथ का अत्यधिक प्रभाव है। आधुनिक युग के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के सम्मुख मनुस्मृति का नारी पारतंत्र्य तथा शूद्र धर्म अप्रासंगिक प्रतीत होता है, क्योंकि मनुस्मृति में नारी की कुछ उपेक्षा भी की गई है तथा शूद्र धर्म के बारे में भी कुछ अप्रासंगिक प्रतीत होने वाली अभिव्यक्तियां हैं कि शूद्र को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। जबकि वर्तमान अगर परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो ये हमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अप्रासंगिक भी प्रतीत होता है। षष्ठी रचना के प्रसंग में कुछ अवैज्ञानिकता भी दिखलाई पड़ती है। ये सब होते हुए भी स्मृति साहित्य में ये अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अपने बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में मनुस्मृति का द्वितीय अध्याय लगाया गया है। तो मैं आपको द्वितीय अध्याय का संक्षिप्त वर्णन बता रही हूँ कि द्वितीय अध्याय में प्रमुख रूप से जात कर्म आदि संस्कार विधि, ब्रह्मचर्य व्रत विधि और गुरु की महिमा तथा अभिवादन विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इसमें सर्वप्रथम धर्म का सामान्य लक्षण प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि धर्मात्मा एवं राग द्वेष से रहित विद्वानों द्वारा सर्वदा सेवित और हृदय से अच्छी तरह जाना गया जो धर्म है उसका वर्णन सुनो। धर्म की प्रमाणता के विषय में कहा गया है कि संपूर्ण वेद, स्मृति, ब्राह्मणत्व आदि 13 प्रकार के शील, महापुरुषों का आचरण और अपने मन की प्रसन्नता